राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। तो आइए श्रवण करते हैं मंगलवार व्रत कथा। व्यास जी बोले, एक समय ऋषि मुनियों के तपोभूमि परम पावन मैनीशरण तीर्थ में भूमंडल पे 88,000 सैनिक आदि ऋषि एकत्र हुए। उन्होंने श्री सूत जी से पूछा, हे महामुने, आपने अनेक पुराणों की दिव्य कथा, दुर्लभ कथा सुनाई है। अब कृपा करके कलिकाल की अल्प आयु भोगी मानव जाति के हित साधन के लिए सरल, प्रभावशाली एवं तत्काल फल देने वाले व्रत की कथा सुनाइए, जिससे अकाल मृत्यु, दरिद्रता, रोग, सर्प भय, शोक, अपवित्रता तथा अज्ञान आदि दूर होकर भगवत भक्ति, धर्म, एकाग्रता तथा पवित्रता प्राप्त होकर मानव को शांत मिले। ऋषि मुनियों की उत्सुकता देखकर सूत जी बोले, हे मुनिये, आपने सबसे अत्यंत मनोरम, लोक हितकारी प्रश्न पूछा है। इससे पूर्व यह प्रश्न एक बार धर्मराज के अवतार श्री युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभो, सत्संग लाभ फल स्वरूप मुझे अनेकों व्रत कथाओं तथा धर्म के पावन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब कृपा करके मनुष्यों को पुत्र प्राप्ति सहित संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाली कोई ऐसी कथा सुनाइए जो कलिकाल के मानव जाति के लिए लाभ तथा अल्प श्रम वाली हो। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं एक अत्यंत प्राचीन ऐतिहासिक कथा कहता हूँ। इसे पूर्ण एकाग्रता के साथ सुनो। कुंदनपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नाम का निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुनंदा था। उसके दुख का सबसे बड़ा एक कारण निसंतान होना था। ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा सरल स्वभावी तथा पवित्रता थी। वह नियम पूर्वक प्रत्येक मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी की कथा का पाठ और पूजन करने के बाद उनको भोग लगाकर स्वयं भोजन किया करती थी। काम की अधिकता से एक मंगलवार को वह हनुमान जी का भोग न लगा सकी। सायंकाल समय जब उसे याद आई तो वह अत्यंत दुखी हुई और उसे पश्चाताप भी हुआ। भोजन, व्रत तथा भोग इत्यादि कोई भी नियम पालन नहीं हो सकता, अतएव उसने भी अन्न जल ग्रहण नहीं किया और अब अगले मंगलवार को हनुमान जी का व्रत, पूजन तथा भोग लगाकर ही अन्न जल ग्रहण करूंगी, ऐसा प्रण करके वह दुखी मन से सो गई। वह प्रतिदिन हनुमान जी का स्मरण कर भोजन बनाकर पति को खिला देती, पर स्वयं भोजन नहीं करती थी। इस प्रकार उसे 6 दिन व्यतीत कर दिए, किंतु दुर्लभ होने के कारण मंगलवार के दिन वह प्रातःकाल ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसकी इस निष्ठा और भक्ति भाव से प्रसन्न होकर हनुमान जी उसके सम्मुख प्रकट होकर बोले, हे सुनंदे, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। सुनंदा बोली, हे भगवान, मेरे को कोई संतान नहीं है, अतएव कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का वर दे। श्री हनुमान जी बोले, तेरी अभिलाषा पूर्ण होगी और तुझे ऐसी कन्या रत्न की प्राप्ति होगी जिससे अष्टांग तुझे प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। ऐसा वर देकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए तथा समय गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे कन्या रूपी रत्न प्राप्त हुई। 10वें दिन ब्राह्मण ने कुल पुरोहित को बुलाकर कन्या का नामकरण संस्कार कराया। पुरोहित ने जन्म नक्षत्र तथा राशि के अनुसार कन्या का नाम स्वर्णा रखा। कन्या के पूर्व जन्म के संस्कार बड़े उत्तम थे और उसने पहले जन्म में मंगल देव का विधि विधान से व्रत व पूजन किया था। कन्या के अष्टांगों से प्रतिदिन काफी सोना मिलने के कारण वह ब्राह्मण अत्यंत धनवान होने के साथ साथ अभिमानी भी हो गया। प्रकृति के विकास गति के अनुसार जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ती है, उसी प्रकार कन्या भी प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक दिन सुनंदा ने अनुभव किया कि कन्या विवाह योग्य हो गई है, अतएव उसे पति से कहा कि किसी योग्य सुंदर वर को देखकर अपनी पुत्री स्वर्णा का विवाह कर दें, क्योंकि शास्त्रीय विधान के अनुसार 8 वर्ष की गौरी, 9 वर्ष की रोहिणी तथा 10 वर्ष की कन्या राजस्वला मानी जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक तथा रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, किंतु राजस्वला कन्या का दान शास्त्रीय विरुद्ध होने से घोर नरक की प्राप्ति होती है। उचित समय पर करके इस लोक तथा परलोक को सुधारिए। पत्नी सुनंदा के शास्त्र समस्त वचनों को सुनकर द्रव्य के लोभी ब्राह्मण ने कहा, अभी तो स्वर्णा केवल 10 वर्ष की हुई है, तुम व्यर्थ की चिंता करती हो। मैंने तो 16 वर्ष की
की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अतः चिंता की कोई बात नहीं है। पति की बात सुनकर सुनंदा ने कहा, राजश्याला कन्या का दर्शन पिता और भाई के लिए निषिद्ध है। राजश्याला का दर्शन कर ये नरक और घोर पातक के अधिकारी बनते हैं। अतएव स्वर्ण की आयु शास्त्रोक्त विवाह के योग्य है। ऐसा जानकर आप इसका अतिशीघ्र विवाह कर दे। पत्नी के तर्क और आग्रह के आगे नंदा निरुत्तर हो गया। उसने कहा, मैंने कल से ही उपयुक्त वर ढूंढना प्रारंभ कर देता हूँ। मैं स्वयं भी वर ढूंढने के लिए निकलूंगा तथा दूत को भी इस कार्य में लगाऊंगा। दूसरे दिन वही ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाकर आज्ञा दी, मेरी कन्या के अनुरूप ही सुंदर वर ढूंढो। अपने स्वामी की आज्ञा प्राप्त कर दूत ने वर ढूंढना प्रारंभ कर दिया। दक्षिणावर्त में मिला कन्या वह सुंदर, योग्य तथा ब्राह्मणत्व से संपन्न था। दूत ने अपने स्वामी को सूचित किया तो नंदा ने जाकर स्वयं भी अपने भावी दामाद का निरीक्षण किया। उसे सब प्रकार से योग्य पाकर नंदा संतुष्ट हो गया और शीघ्र ही उसने अपनी सर्वगुण संपन्न कन्या का विवाह उसने कर दिया। कन्यादान में नंदा ने सब प्रकार के धन धान्य दिए। कन्या का विवाह कर पति पत्नी ने अपने को बड़ा सुखी और भाग्यशाली अनुभव किया। किंतु शीघ्र ही नंदा की मन स्थिति बदल गई और सोने के लोभ के वशीभूत होकर वह विचलित हो गया। उसने विचार किया कि कन्या का विवाह तो मैं कर ही चुका हूँ, कल प्रातः ही वह अपने पति गृह प्रस्थान करेगी। इस प्रकार सब मुझे पुत्री स्वर्ण के अष्टांग से निकलने वाला सोना प्राप्त नहीं होगा। अब यह स्वर्ण इसके पति अर्थात जयमाता सोमदेव को प्राप्त होगा। मेरे द्वारा संचित किया हुआ धन कन्या का विवाह करके मैंने बड़ी भूल की है। अब एकमात्र यह उपाय है कि कन्या को किसी प्रकार पति गृह जाने से रोककर अपने ही घर पर रखा जाए। इस पर विचार करते करते नंदा रात भर जागता रहा। अतः में उसने धर्म के विरुद्ध एक भयानक निर्णय किया कि सोमदेव अपने घर के लिए प्रस्थान करेगा तो मार्ग में छिपकर उसका वध कर दूंगा और कन्या स्वर्णा को समझा बुझाकर अपने घर ले आऊंगा। विधवा निराश्रय पुत्री को घर में रखने के कारण समाज में मेरी निंदा नहीं करेगा और स्वर्णा से मुझे पहले की तरह नियमित सोना प्राप्त होने लगेगा। प्रातः काल शुभ मुहूर्त विचार कर नंदा और सुनंदा ने जयमाता जमाई तथा कन्या को धन धान्य से संतुष्ट कर प्रसन्नचित्त सभी सज्जनों के सामने विदा किया। इधर सोमदेव अपनी पत्नी स्वर्णा को लेकर घर की ओर चल पड़ा और उधर सोने का लोभी मति भ्रष्ट नंदा कर अन्य मार्ग से आकर जयमाता सोमदेव की हत्या करने के उद्देश्य से छिप गया। फिर कुछ समय पति के शव के पास लिपट कर रोती रही पुत्री स्वर्णा के सामने प्रकट होकर बनावटी शोक व्यक्त करते हुए नंदा कहने लगा, हे पुत्री, लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। तब तू घर चल, वहां पर ही रहकर अपने शेष जीवन का व्यतीत करना। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई बस नहीं चलता है। इसे जो अच्छा लगता है वही करता है। अतएव तू धैर्य धारण कर, जो भाग्य में लिखा है वही होगा। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। पिता के कपट पूर्ण वचनों को सुनकर स्वर्णा बोली, हे पिता, इस संसार में पति विहीन नारी का जीवन व्यर्थ है। मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगी। माता पिता तथा सास ससुर के यश को बढ़ाने वाले धर्म का पालन करते हुए अपने पति के साथ मैं सती हो जाऊंगी, परंतु लौटकर घर नहीं जाऊंगी। अपनी कन्या स्वर्णा के बातों को सुनकर ब्राह्मण अत्यंत दुखी हुआ और विचार करने लगा कि मैंने व्यर्थ की इसके पति का वध किया। मेरे धन प्राप्त अभीष्ट तो सिद्ध होता दिखाई नहीं देता। इसके विपरीत ब्रह्म हत्या के साथ साथ पुत्री के शरीर त्याग का पाप भी मेरे सिर पड़ने वाला है। इस प्रकार विचार कर पश्चाताप और अग्निग्लानि वशीभूत होकर नंदा दुखी होकर रोने लगा। विवश होकर सोमेश्वर की चिता बनाई गई। फिर स्वर्णा 16 श्रृंगार कर पति का सिर गोद में रखकर चिता पर बैठ गई। जैसे ही सोमदेव को शव को
मुखाग्नि दी गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगल देव प्रकट हो गए और बोले, हे शरणा, तेरी पति भक्त से अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतएव तू मनवांछित वर मांग। मंगल देव की प्रकट देखकर शरणा ने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया, फिर विनम्र होकर बोली, हे मंगल देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति का पुनर्जीवन दान देकर मेरा यह लोक तथा परलोक सार्थक करें। श्री मंगल देव ने एवमस्तु कहा और बोले, शरणा, तेरा पति पुनर्जीवित होकर अजर अमर तथा महाविद्वान हो जाएगा। इससे अतिरिक्त तू और भी कुछ मांगना चाहती है तो मांग ले। शरणा बोली, हे अमंगल हरने वाले मंगलकारी ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वरदान भी दें कि कृपा करें कि जो प्राणी मंगलवार के दिन विधि विधान से भक्ति पूर्वक आपका पूजन करे और धूप दीप नैवेद्य लाल पुष्प तथा लाल चंदन समर्पित करे, वह सभी प्रकार के सांसारिक दुखों से मुक्त होकर सुखी जीवन व्यतीत करे। रोग शोक ताप सज्जनों का वियोग अग्नि तथा सर्प आदि उसे कदापि न सतावे। मंगलवार का व्रत करने वाली स्त्री कभी विधवा न होकर अटल सौभाग्यवती रहे तथा पुत्र पौत्रों से युक्त सुखी जीवन व्यतीत करे। मंगल देव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। मंगल देव की कृपा से सोमदेव जीवित हो गया। शरणा अपने पति को पुनः प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न हुई। तत्पश्चात सभी अमंगलों का नाश करने वाले मंगल देव का विधि विधान से पूजन व व्रत का पालन करते हुए पति पत्नी से जीवन व्यतीत करने लगे। बोले हनुमान जी स्वामी की जय।